बार की बात है, किसी गांव में सोनम नाम की एक औरत अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती थी, लेकिन काफी समय से उस गांव में सूखा पड़ा था, जिस वजह से सोनम अपनी बेटी को लेकर मजदूरी करने शहर चली जाती है। तभी सोनम देखती है कि शहर में सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये देखकर सोनम ठेकेदार के पास काम मांगने पहुंच जाती है। ठेकेदार सोनम को मजदूरी पर रख देता है। इस बात से सोनम बहुत खुश होती है और मन लगाकर अपना काम करने लगती है। लेकिन एक दिन सोनम सड़क पर पत्थर डाल रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो रोड रोलर के नीचे आ जाती है, जिस वजह से सोनम के मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर सोनम की बेटी दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी मजदूर सोनम की लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं। फिर अगले दिन वे सभी मजदूर ठेकेदार के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि वे सोनम की बेटी को उसकी मौत का मुआवजा दे दे। मजदूरों की बात सुनकर ठेकेदार गुस्से से आग बगोला हो जाता है। अरे रे देखो, मेरे घर पर पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो मैं ढेर सारे पैसे तोड़कर सोनम की बेटी को दे दूं। और वैसे भी सोनम अपनी गलती की वजह से मर गई है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठेकेदार की बात सुनकर सभी मजदूर गुस्सा हो जाते हैं। अरे ठेकेदार साहब, आपने अगर सोनम की बेटी को मुआवजा नहीं दिया तो हम सब इसी वक्त काम बंद कर देंगे। यह सुनकर ठेकेदार जोर जोर से हंसने लगता है। देखो, ये सभी धमकियाँ पुरानी हो चुकी है। मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के मजदूर के सामने नहीं झुकने वाला। अगर तुम लोगों को जाना है तो यहाँ से चले जाओ, बंद करके मैं शहर में कहीं और काम शुरू कर दूंगा। मेरे पास काम की कमी नहीं है, लेकिन एक बात सोच लो, बंद करने की वजह से तुम सभी लोग भूखे मर जाओगे। हो। ठेकेदार की धमकी सुनकर सभी मजदूर घबरा जाते हैं और अपनी भूख की वजह से मजबूर होकर चुपचाप काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ मरने के बाद सोनम एक चुड़ैल बन जाती है। सोनम देखती है कि उसकी मासूम बेटी सड़क पर लोगों के सामने भीख मांग रही है और सभी लोग उसे डांट कर भगा रहे हैं। यह देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आता है। मेरे मरने के बाद इस ठेकेदार ने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा, इसकी वजह से मेरी बेटी सड़क पर भीख मांग रही है। अब मैं इस ठेकेदार का काम पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद सोनम सड़क पर चल रहे बुलडोजर को उठाकर फेंक देती है और वहाँ मौजूद सभी सामानों को हवा में उड़ाकर इधर उधर फेंकने लगती है। अरे अचानक यह सब क्या हो रहा है? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना कहकर सोनम ठेकेदार को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है और उसे उठाकर एक पेड़ के ऊपर फेंक देती है। अरे ये सब क्या हो गया? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? हो, मुझे लगता है कि यह सोनम की आत्मा थी जो हम सभी से नाराज है। हमें किसी की मदद लेनी होगी, वरना सोनम हमें यहाँ काम करने नहीं देगी। फिर अगले दिन ठेकेदार एक बड़े जादूगर को बुलाकर वहाँ लेकर आता है। गोल दायरा बनाकर वे मंत्र पढ़ने लगता है। तभी सोनम वहाँ आ जाती है। अरे तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर तू चाहती क्या है? इस धोखेबाज ठेकेदार ने मेरे मरने के बाद मेरी बेटी की कोई मदद नहीं की और आज इसकी वजह से वह सड़क पर भीख मांग रही है। मैं इस ठेकेदार को चैन से जीने नहीं दूंगी। तभी सोनम की बेटी वहाँ आ जाती है। उसकी बुरी हालत देखकर ठेकेदार को भी उस पर तरस आता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वे सोनम से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनम, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन आज से मैं अपने आप को पूरी तरह बदल कर एक अच्छा इंसान बनूंगा। तुम अपनी बेटी की फिक्र मत करो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। इतना कहकर ठेकेदार सोनम की बेटी को अपनी गोद में ले लेता है और इसे अपने घर ले जाता है।
इसके बाद ठेकेदार सोनम की बेटी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा देता है। उसे अपनी बेटी बनाकर उसकी परवरिश करने लगता है। यह सब देखकर सोनम को बहुत सुकून मिलता है और वे हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ताकि हम इसी तरह की नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें और आप एंजॉय करते रहें।